वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहाँ चाह वहाँ राह में। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की चैप्टर 11 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में हमें एक अशोकन पिलर जो कि प्रयागराज में है उससे पता चलता है। वहाँ एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन था, उनमें उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। हरिसेन ने एक काव्य लिखा था जो कि और हरिसेन जो थे वो एक पोएट थे और मिनिस्टर भी थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में। और इस ऐसे इंस्क्रिप्शन में जिसमें ज़्यादातर बड़ाई लिखा हो उसे प्रहस्ती कहते हैं। प्रहस्ती जो होता है उसका लिटरल मीनिंग ही होता है इन प्रेज ऑफ, यानी के तारीफ में। उसके बाद अगर हम समुद्रगुप्त के प्रहस्ती की बात करें तो इसमें काफ़ी ग्लोइंग टर्म्स था, जैसे वॉरियर और जो बैटल में जीते हुए थे, बेस्ट ऑफ पोएट्स के द्वारा लिखा गया था। और प्रहस्ती जो होता था वो आमतौर पे काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंसेस से बना होता था। और यहाँ आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त के बारे में कुछ कुछ लिखा है बॉक्स में। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनके प्रहस्ती से हमें पता चलता है कि 4 तरह के रूलर थे उनके दौर में। तो पहले टाइप के जो रूलर थे वो आर्यवर्त के रूलर कहलाते थे। ऐसे 9 रूलर थे और ये इन्हें समुद्रगुप्त के एम्पायर का पार्ट बना लिया गया था। इन्हें हरा रंग से दिखाया गया है मैप में। अगले पेज में हम लोग मैप देखेंगे। उसके बाद दूसरे तरह के रूलर थे दक्षिण पथ, जो कि 12 रूलर थे और ये लोग सरेंडर कर दिए थे समुद्रगुप्त से हारने के बाद, और उन्हें रूल करने का मौका दे दिया गया था। आप देख सकते हैं दक्षिण पथ के रूलर जो थे उन्हें लाल डॉट से दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोस्ट में उड़ीसा साइड सिटीज कंकर्ड बाय गुप्ताज। उसके बाद अगर हम बात करें इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट, असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और कुछ कुछ गणसंघ जो थे ये लोग ट्रिब्यूट देते थे और ऑर्डर मानते थे और यहाँ तक कि कोच भी अटेंड करते थे। आप देख सकते हैं इनर स्टेट को पर्पल कलर से दिखाया गया है। और उसके बाद हम अगर बात करें आउटलेइंग एरियाज में तो कुशाना, शाकाज और श्रीलंका के रूलर ये लोग से बेटी के शादी करने का हक था इनका। ये भी हम देख सकते हैं। आउटर एरियाज ग्रीन में दिखाया गया है, बिहार और यूपी का ज़्यादातर एरिया। तो मार्क एच ब्लू, सॉरी। तो ब्लू में आप देख सकते हैं अफगानिस्तान साइड का एरिया और इधर का एरिया आउटर स्टेट्स। इसके अलावा अगर आप गौर से देखिएगा तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में कॉइन आप देखिएगा तो इसमें किंग हु प्लेड वीना, वीना और समुद्रगुप्त का और भी कुछ कुछ क्वालिटी दर्शाया गया है वीना बजाने के अलावा भी। फिर यहाँ पे विक्रम संवत का बात किया गया है। विक्रम संवत 58 बिफोर क्राइस्ट से शुरू हुआ था और ये गुप्ता किंग चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है। ये फाउंड हुआ था, ये मार्क करता है विक्ट्री ओवर द शाकाज। शाका के ऊपर जो जीत हुआ था चंद्रगुप्त सेकंड का, उसे और उन्हें फिर विक्रमादित्य का टाइटल दे दिया गया और वहीं से विक्रम संवत शुरू हुआ 58 बिफोर क्राइस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग कुछ जीनियोलॉजीज की बात करें तो ज्यादातर प्रहस्ती जो होते थे वो एंसेस्टर रूलर का भी बात करते थे, जैसे कि उनके दादा का और परदादा का, पिता का, माता का, सभी का। उसके बाद अगर उनकी माता का बात करें तो कुमार देवी जो थी वो भी लिच्छवीगण की थी और उनके जो पिता थे चंद्रगुप्त, वो जो पहले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था महाराज धीराज का, जिसे समुद्रगुप्त ने भी बाद में यूज किया। और उसके बाद काफी लोगों ने महाराजा टाइटल यूज किया था, जैसे उनके परदादा परदादा और दादा ने। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में देखें तो राजा से ऊपर होता है महाराज धीराज और फिर महाराज, राजा से बड़ा महाराजा, उससे बड़ा महाराज धीराज। उसके बाद अगर हम हर्षवर्धन और हर्षचरित्र की बात करें तो ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स अगो हर्षवर्धन नाम के एक रूलर थे जिनके कोर्ट में बानभट्ट नाम के पोएट थे और वो हर्षवर्धन का बायोग्राफी लिखे थे, हर्षचरित्र, जो कि संस्कृत में है। ये काफी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, हु रोट हर्षचरित्र, तो आंसर होगा बानभट्ट। और फिर जुएंग जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो हर्ष के कोर्ट में काफी टाइम स्पेंड किए थे और वो लिखे थे पूरा डिटेल में कि वो लोग क्या क्या देखे उनके कोर्ट में। और उससे हमें पता चलता है कि हर्षा जो थे वो सबसे बड़े सन नहीं थे अपने पापा के, मगर फिर भी वो किंग ऑफ थानेसार बने।
क्योंकि उनके पिता और उनके बड़े भाई दोनों की मृत्यु हो गई थी। और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो कन्नौज के राजा थे, उनका भी मौत हो गया बंगाल के राजा के द्वारा। उसके बाद फिर हर्षा ने कन्नौज का भी किंगडम लिया और उसके बाद बंगाल के रूलर पे भी अटैक किया आर्मी ले जाकर। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्ट साइड में, तो हर्षा काफी सक्सेसफुल थे, लेकिन साउथ में वो दक्कन में वो इतना सक्सेसफुल नहीं थे, क्योंकि पुलाकेशिन टू नाम के चालुक्यन राजा थे जो कि उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिए थे। फिर अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो पल्लव और चालुक्य जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की। और पल्लव जो थे उनका कैपिटल था कांचीपुरम, जो कि कावेरी डेल्टा तक जाता था। और चालुक्य का जो था वो रायचूर दोआब के आसपास था, जो कि रायचूर दोआब है कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में। और ऐहोल था चालुक्य का कैपिटल। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और ये लोग आपस में काफी लड़ते भी रहते थे एक दूसरे के टाउन के लिए। और बेस्ट चालुक्यन रूलर है पुलाकेशिन टू, जिनके कारण हर्षा नीचे नहीं आ पाए थे। और उनके बारे में भी हम प्रहस्ती पढ़ते हैं, जो कि रवि कीर्ति ने लिखा था, उनके कोच पोएट ने। ये लिखता है कि हर्षा जो थे वो हर्षा नहीं रहे थे जब वो हार गए थे पुलाकेशिन से, लेकिन चालुक्यन विक्ट्री ज्यादा दिन नहीं चला। और पल्लव और चालुक्य जो थे वो दोनों राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी से हार गए, जिनके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद किंगडम को एडमिनिस्टर करने के लिए काफी चेंज आया था, जैसे कि कई पोस्ट हेरिडेटरी हो चुके थे, जैसे हरिसेना जो महादंड न्याय थे, जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर अपने पिता की तरह, वो भी वही बन गए थे। ये सब काफी इंपॉर्टेंट की टर्म मैंने याद रखना है। महादंड नकाय यानी चीफ जुडिशियल ऑफिसर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें हरिसेना जो थे वो कुमार आमत्य भी थे, इसका मतलब एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। और संधि विघारिका भी थे, मतलब मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। संधि का मतलब होता है डील करना, यानी कि कोई ट्रिटी साइन करना। और उसके बाद अगर हम बात करें कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंज आया था, जैसे नगर श्रेष्ठी जो कि चीफ बैंकर होते थे या मर्चेंट ऑफ द सिटी, और श्रवता जो होते थे लीडर ऑफ द मर्चेंट कैनवा, और प्राथमा कुलिका जो थे चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ द कायस्थ, जिसे स्क्राइब या फिर लिटरेट पर्सन कहते थे, ये सब का भी पोस्ट बना दिया गया था। इसके अलावा आर्मी पहले की तरह वेल ऑर्गेनाइज भी थी, लेकिन इसके अलावा समंताज का भी हेल्प लिया जाता था, जो कि एक ऐसे मिलिट्री लीडर थे जो सैलरी तो नहीं लेते थे, लेकिन ग्रांट ऑफ लैंड से ही रेवेन्यू कमाते थे। और जब भी जरूरत होता था राजा को, तो वो लोग समंता से हेल्प मांगते थे। उसके अलावा कई लोकल असेंबली बन चुकी थी, जैसे सभा जो कि असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर थी, उड जो कि एक विलेज असेंबली थी, जो कि ब्राह्मण तो नहीं होते थे लेकिन लैंड ओनर होते थे, और नगरम जो थी वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट थी। ये सब सदर्न किंगडम का कीवर्ड्स, याद रखिएगा। इसके अलावा ऑर्डिनरी पीपल का लाइफ स्टोरी को डिपिक्ट करते थे कालिदास के प्ले, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि एक प्रेम कहानी थी राजा दुष्यंत और शकुंतला की। आप यहाँ पढ़ सकते हैं फिशरमैन और रिंग की कहानी, शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। और उसके बाद फांगयांग जो थे वो अनटचेबल के बारे में लिखे, कि कैसे उन्होंने देखा इंडिया में अनटचेबिलिटी, और उसके बारे में लिखे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इधर अरेबिया में जिधर डेजर्ट था वहाँ पे बेजो बीजोयुइन्स नाम का एक पेस्टोरल ट्राइब भी था। वो भी कैमल और कई तरह के डेजर्ट से सरवाइव करते थे। उसके अलावा 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो एक नया रिलीजन का डिस्कवर किए, इंट्रोड्यूस किए, जिसका नाम था इस्लाम। ये अरेबिया में ही था, और क्रिश्चियनिटी के तरह ही इस्लाम जो एक रिलीजन था वो इक्वालिटी और यूनिटी बिफोर बिफोर अल्लाह पे फोकस किया। और ये भी इसका जो सेक्रेट बुक था इस्लाम का वो था कुरान। और ज़्यादातर धर्मों की तरह इसने भी इक्वालिटी और यूनिटी पे ही फोकस किया। उसके अलावा उसके बाद कई सालों बाद इस्लाम जो है वो पूरा फैल गया नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान से लेके इंडिया तक। उसके अलावा अरब सेलर जो थे वो लोग कोस्टल सेटलमेंट तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले ही काफ़ी फेमिलियर हो गए थे, तो वहाँ पे न्यू रिलीजन ले आए। उसके अलावा अरब सोल्जर्स जो थे वो लोग सिंध को कैप्चर कर लिए, कंकर कर लिए, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है। और अभी भी वहाँ पे मुस्लिम प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 1300 साल पहले ऐसा हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, तो प्रहस्ती, आर्यवर्त, दक्षिण पंथ, जेनियोलॉजी, हेरिडेटरी ऑफिसर, समंता, असेंबली, नगरम, हमने ऑलमोस्ट सभी डिस्कस किए हैं। अब देख लीजिएगा अगर कोई छूट रहा हो तो। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड मस्ट सब्सक्राइब।